हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्कार इंडिया दोस्तों, ऑफिशियल कैसे हैं 90। आप लोग। सो चलिए गाइस, शुरू हम करते हैं। आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम आपको एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के बारे में बात करने वाले हैं। स्टारलिंक के भारत में एंट्री हो सही बोल चुकी रहे है। हैं। इसमें आपको सस्ता इंटरनेट देखने को मिलेगा। आप पूरा वीडियो देखिए, समझ में स्टारलिंक के आएगा। आने के बाद जियो, एयरटेल जैसी कंपनी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर उनको भी अपना रिचार्ज का रेट घटाना पड़ सकता है। उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। औद्योगिक विभाग डॉट ने कंपनी को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस जारी किया है। इस फैसले के बाद अब स्टारलिंक भारत में वनवेब और रिलायंस जियो के बाद तीसरी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी बन गई है। यूनिवर्सल स्टारलिंक ने भारत में इंटरनेट सेवा शुरू नहीं की है, लेकिन अब उम्मीद है कि ये सेवा जल्द ही शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। सरकार के इस फैसले से ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में भी तेजी से इंटरनेट सेवा पहुंच गई, जहां अब तक नेटवर्क की पहुंच नहीं हो पाई थी। मिनिस्टर एलिजाबेथ ने बताया कि स्टारलिंक बड़े पैमाने पर अपनी सेवा शुरू करने के बाद स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया। कितनी होगी स्पीड और कितना होगा खर्च? न्यूज़ लिस्ट में उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में कंपनी अनलिमिटेड डेटा प्लान के साथ शुरुआत करें। इसकी शुरुआती कीमत $10 यानी करीब 857 रुपये प्रति माह हो सकती है। इंटरनेट स्पीड की बात करें तो स्टारलिंक नेटवर्क पर 25 Mbps से लेकर 220 Mbps तक की डाउनलोड स्पीड। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एकमात्र लॉन्च ऑफर हो सकता है। इस सेवा में समानता ही है, तो इसे शामिल करने में उपलब्ध डिजाइन का उद्देश्य शुरुआत में ग्राहक जुड़ना हो सकता है। भारत में सबसे पहले भी हो रही है कोशिश। स्टारलिंक 2021 में ही भारत में एंट्री की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ पुराने और अप्लायंस प्रक्रिया वाले टुकड़ों को कंपनी ने प्री बीस्ड वापस ले लिया था। अब सरकार से सभी जरूरी सामान की मीटिंग के बाद कंपनी अपनी सर्विस कंपनी शुरू करने जा रही है। मस्क का इंटरनेट कब तक? स्टारलिंक की प्रकृति क्या है? स्टारलिंक कंपनी लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) तकनीक पर काम करती है, जिसमें धरती की सतह से करीब 550 किलोमीटर ऊपर छोटे छोटे उपग्रहों की श्रृंखला से इंटरनेट सिग्नल भेजे जाते हैं। ये तकनीक पारंपरिक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से अधिक तेज और कम विलंबता वाली है। इसमें सिनेस्टिक क्षेत्र में भी सबसे अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन ये सेवा पारंपरिक टावर और केबल से लेकर इंटरनेट वाले इंटरनेट तक सबसे ज्यादा खर्चीली है। तेजी से बढ़ते भारत का सैटेलाइट इंटरनेट बाजार। सरकार के अनुसार GMPCS लाइसेंस मीटिंग से भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर को नई जांच प्राप्त होगी। इससे पुराने डिजिटल उपकरणों का विस्तार होगा और डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में अमेरिका का प्रोजेक्ट क्वेपर भी इस दौड़ में शामिल हो सकता है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।